समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, समीर वानखेड़े पर आरोपों को लेकर एनसीबी में भी हलचल है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी मुख्यालय में इस बात को लेकर इस समय बैठक चल रही है कि समीर वानखेड़े इस केस की जांच में आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी हिस्सा वो रहेंगे इस जांच में उस पैनल का, क्योंकि जॉइंट डायरेक्टर हैं, बड़ी पोस्ट होती है। तो अब पूरे आर्यन खान जो ड्रग्स केस है उसमें समीर वानखेड़े को रखा जाएगा या नहीं, इसको लेकर बैठक चल रही है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह जो सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं, वो समीर वानखेड़े से पूछताछ भी करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर ये आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि एक गवाह ने इस तरीके के आरोप लगा दिए हैं समीर वानखेड़े के ऊपर कि हम मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन कराए गए, मैं तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, ना क्रूज में अंदर ना बाहर। तो इसको लेकर अगर जांच होगी तो राज्य सरकार मुकदमा दर्ज कर सकती है उस गवाह के बयान पर, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने हो सकती है, क्योंकि एनसीबी एक केंद्रीय एजेंसी है। महानिदेशक स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है, जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अभी जांच शुरू होनी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। सर, जब तक ये एलिगेशन की आप जांच करेंगे, जब तक क्या समीर वानखेड़े अपनी पोस्ट पे रहेंगे? इट इज प्रीमेच्योर टू कमेंट। तो कुल मिलाकर इस वक्त बड़ी खबर यह है कि समीर वानखेड़े पर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं एनसीपी की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की तरफ से, उसके बाद एनसीबी में भी हलचल। समीर वानखेड़े पर आरोपों को लेकर एनसीबी जांच कराएगी। सतर्कता अधिकारी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, वो वानखेड़े से पूछताछ करेंगे। समीर वानखेड़े के आज शाम तक दिल्ली आने की संभावना है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और साथ ही गवाह प्रभाकर से भी एनसीबी के अधिकारी पूछताछ करेंगे, क्योंकि गवाह प्रभाकर की तरफ से बड़े आरोप लगा दिए गए हैं। कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं समीर वानखेड़े गवाह प्रभाकर के नए बयान से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और समझते हैं ओम प्रकाश तिवारी से कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े, लेकिन साख तो एनसीबी की जुड़ी हुई है ना, इसी वजह से ये हलचल जो एनसीबी में देखी जा रही है ओम प्रकाश तिवारी। बिल्कुल, चूंकि मैं आपको बता दूं रोमाना कि जो एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर पर जो आरोप लगाए गए हैं उसको एनसीबी मुख्यालय ने काफी गंभीरता से लिया है। और ये पहली बार हुआ है कि जब एक पंच ने, जो कि एक मामले में आई विटनेस है, उसने खुद ही आरोप लगाए हैं कि उसके सामने ऐसी बातें हुई हैं। लिहाजा डीजी एनसीबी ने इस पूरे मामले की जांच हेडक्वार्टर में मौजूद डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह को ट्रांसफर कर दी है। मैं आपको बता दूं कि ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी के सतर्कता विभाग के प्रमुख भी हैं, लिहाजा उन्हीं के निर्देशन में ये जांच होगी। दूसरी अहम बात यह है कि इसमें समीर वानखेड़े से पूछताछ की जाएगी। तो एनसीबी सूत्रों के मुताबिक और इसके लिए समीर वानखेड़े को भी तलब किया जा सकता है। ओम प्रकाश, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक आयोग, चाहे वो एनसीबी के एक अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है, लेकिन अगर एक एनसीबी का ही अधिकारी उसकी जांच करता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल फिर खड़े होंगे कि भाई ये जांच सही तरीके से नहीं हुई, क्योंकि एक अधिकारी, हालांकि ज्ञानेश्वर सिंह एक अच्छे रेप्यूटेड अधिकारी हैं, ये क्या केंद्र सरकार के लिए भी अब चुनौती है कि किसी और दूसरी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए? आगे ये सवाल खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में एक एफिडेविट अब कोर्ट के सामने जा चुका है और कंसर्न कोर्ट को भी इस पर व्यू लेना है, जिसमें खुद बॉम्बे जोनल के जो डिप्टी जॉइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने कई तरह के एलिगेशंस लगाए हैं अपने एफिडेविट में, और ये कहा है कि उनको इस जांच से विलग करने की कोशिश की जा रही है। जांच में मैं इसीलिए कह रही हूँ ओम प्रकाश कि ये कहीं ना कहीं अपना कॉलर बचाने की भी कोशिश एनसीबी की हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा आरोप जब लग गया है एक जॉइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी के ऊपर, तो इससे पहले कि कोर्ट कोई टिप्पणी करे, एनसीबी ने ये उचित समझा कि अपने ही डिपार्टमेंट से जांच करा ली जाए। बिल्कुल, यदि किसी विभाग के किसी अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो संबंधित विभाग ही का, सतर्कता विभाग ही उसकी जांच करता है। ये तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड ऑन करता है कि वो इस मामले की जांच किसी और एजेंसी को दे। लेकिन यदि किसी अधिकारी पर आरोप लगता है तो नियम के मुताबिक उसके विभाग का सतर्कता विभाग ही उसकी जांच करता है। ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली पुलिस पर आरोप लगेगा तो जांच सीबीआई करेगी। ये जांच उसी अवस्था में हो सकती है
जब केंद्र सरकार खुद उस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। फिलहाल आरोप एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर पर लगे हैं, तो जांच एनसीबी का सतर्कता हेडक्वार्टर ही करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको ओम प्रकाश तिवारी, तमाम जानकारी